नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी एक्सप्लेन में, जहां हम सीखते हैं मुश्किल चीज़ों को बड़े ही आसान तरीके से। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से बनाते हैं। हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में सीखा था कि डेटा वैलिडेशन का यूज़ कैसे करते हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे और सीखेंगे कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से बनती है। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनती है और हम उसे बहुत आसानी से बनाना सीखेंगे। तो अब चलते हैं बिना देरी के अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। अब डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट सीखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है और ये कैसे काम कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा एक इनवॉइस जनरेटर बनाया है। एक छोटे से रेस्टोरेंट का इनवॉइस जनरेटर है, जहाँ पे आप उस रेस्टोरेंट से रिलेटेड किसी भी ऑर्डर की इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अब डिपेंडेंट लिस्ट कैसे काम करती है, यहाँ पे जैसे कि आपको किसी का इनवॉइस जनरेट करना है तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में कस्टमर से पूछेंगे कि आपने क्या लिया है सर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर कहता है कि मैंने हॉट बेवरेज लिया था, ठीक है, हॉट में क्या लिया था आपने सर, कॉफ़ी या टी, तो आप अगर वो आपको बताता है कि मैंने कॉफ़ी लिया था तो आप कॉफ़ी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप उससे पूछते हैं कि अच्छा कॉफ़ी में कौन सा कॉफ़ी लिया था सर, जैसे कि ब्लैक कॉफ़ी लिया। तो इस तरह से क्या हो रहा है यहाँ पे कि डिस्क्रिप्शन में मैं जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे दो ऑप्शन मिलते हैं, हॉट या कोल्ड। अब मैं हॉट सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, कॉफ़ी और टी। और इसी तरह से कॉफ़ी में जैसे मैं कॉफ़ी यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं, ब्लैक, कैपुचिनो और आयरिश। तो मैं जो भी सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे उसका अमाउंट आ जाएगा, उसके बाद टोटल जीएसटी कैलकुलेट होकर के और यहाँ पे आपका टोटल बिल आ जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ है कैलकुलेशन, वो तो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये काम कैसे करता है। अब सब ये तो सीख लिया कि डिपेंडेंट लिस्ट क्या होती है, अब ये काम कैसे कर रही है, ये डिपेंडेंट लिस्ट क्यों कहलाती है। अब इस बार हम सेलेक्ट करते हैं कोल्ड, ठीक है, हमने कोल्ड सेलेक्ट किया। अब कोल्ड में कौन सा सेलेक्ट करना है आपको, जूस, और जूस में आप कौन सा लेंगे, ऑरेंज। तो आप देख पाएंगे कि ये जो थर्ड डिपेंडेंट है, ऑरेंज, पाइनएप्पल और वाटरमेलन, ये डिपेंड करता है कि इसके पहले वाला ऑप्शन क्या सेलेक्ट किया है आपने, और जो ये सेकंड डिपेंडेंट है ये डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट वाले में क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अभी अगर आपने मेरे पहले वाले ट्यूटोरियल देखे हैं कि वीलुकअप के साथ डेटा वैलिडेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और डेटा वैलिडेशन क्या होता है, उसके बेसिक्स क्या होते हैं, तो आपको पता लग गया होगा कि थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि ये कैसे बनने वाला है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे कुछ सेल्स हाइड किए हुए हैं, कुछ कॉलम्स हाइड किए हुए हैं, मैं इनको यहाँ पे अनहाइड करता हूँ और आप देख पाएंगे कि जो मेरे ऑप्शंस थे वो आपको यहाँ पे आसानी से देख पाएंगे। ड्रिंक में हॉट या कोल्ड, हॉट में कॉफ़ी या टी, अब कॉफ़ी में ये तीन ऑप्शन थे, टी में ये तीन ऑप्शन थे, जूस में आपके ये ऑप्शन थे। तो ये मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट बना रखी थी और इसको मैंने डिपेंडेंट लिस्ट में कन्वर्ट किया है। साथ ही साथ जो आप ये अमाउंट देख रहे हैं वो मैंने यहाँ पे वीलुकअप अप्लाई करके अमाउंट यहाँ पे अप्लाई किया है। मैंने हर एक आइटम डिस्क्रिप्शन का अमाउंट उसके सामने लिखा है। तो जैसे ही वो यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट होता है तो वो यहाँ से वीलुकअप जो है एक आइटम का अमाउंट पिक करके यहाँ पे लेके आ जाता है। तो खैर हम इसको पूरा शुरू से स्क्रैच से बनाएंगे, इतना स्क्रैच से कि मैं एक नई की पूरी नई फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस फाइल को जहाँ सेव करना चाहें वहाँ सेव कर सकते हैं। उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैंने उस नई फाइल को एकदम सेव कर दिया है और ये हमारी पुरानी फाइल ओपन है यहाँ पे। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ मेन्यू आइटम्स है, मैं इन सबको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे ये जो मैंने बनाया था डिस्क्रिप्शन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मेरी जो नई फाइल है मैं वहाँ पे इसे जहाँ मैं पेस्ट करना चाहता हूँ वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अभी हाल फिलहाल हम क्या सीख रहे हैं, हमें सिर्फ एक बार डिपेंडेंट बनाना सीख रहे हैं, उसके बाद हम पूरा इनवॉइस बनाएंगे। तो मैं सिर्फ आपको डिपेंडेंट बनाना सिखाता हूँ कि डिपेंडेंट कैसे बनाते हैं। अभी हमें क्या करना है, ये जो मैंने डेटा वैलिडेशन लिया था वो भी यहाँ पे कॉपी हो गया, तो मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डेटा में जा कर के डेटा वैलिडेशन, उसके बाद क्लियर ऑल, ओके। तो ये सारे के सारे डेटा वैलिडेशन भी हट गए। अभी एकदम फ्रेश फाइल है। अभी मुझे ये करना है कि साहब सबसे पहले मुझे मेन्यू समझना है। तो मेन्यू में आप जान ही चुके हैं कि ड्रिंक में दो हैं, हॉट या कोल्ड। हॉट में कॉफ़ी और टी है और कोल्ड में जूस और सोडा है। और इसके बाद इन सब के डिपेंडेंट ऑप्शंस हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पे इस जगह डिपेंडेंट लिस्ट एंटर करनी है। तो हमें यहाँ पे डिपेंडेंट लिस्ट एंटर करने के लिए क्या करना होगा, इस सेल को क्लिक करना होगा, उसके बाद क्लिक करना होगा डेटा वैलिडेशन पे, और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना होगा लिस्ट पे। इस लिस्ट के अंदर जो सोर्स पूछ रहा है आपका, वो सोर्स आपको सेलेक्ट करना है ये वाला, क्योंकि फर्स्ट जो हम ऑप्शन देना चाहते हैं वो देना चाहते हैं कि आप ड्रिंक में कौन सा लेंगे सर, हॉट या कोल्ड। तो हॉट या कोल्ड को मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पे ओके करूँगा तो यहाँ पे आपका हॉट या कोल्ड आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद जो स्टेप्स आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है कि जितने भी वेरिएंट हैं इन सब के जो हेडर्स हैं इन सबको बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए आप इस पर कंट्रोल बी कर देंगे, शॉर्टकट की अप्लाई कर देंगे, तो इन सबके जो हेडर्स हैं वो बोल्ड हो गए हैं। ठीक है, अब इनकी रेंज को आपको सेलेक्ट करना है और इस रेंज को वही नाम देना है जो इनके हेडर का नाम है। ये हमारी तीसरी स्टेप है। तो मैंने हॉट वाली रेंज को सेलेक्ट किया, उसका क्या नाम दूंगा मैं, हॉट। मैं कोल्ड वाली रेंज को सेलेक्ट करूंगा और कोल्ड वाली को क्या नाम दूंगा, कोल्ड, क्योंकि वही उसके हेडर का नाम है। इसी तरह से मैं कॉफ़ी वाली सेलेक्ट करता हूं और मैं कॉफ़ी नाम देता हूं। जूस वाली सेलेक्ट करता हूं और जूस का नाम देता हूं। तो अब हमने यहाँ पे सारे के सारे रेंजेस के नाम दे दिए हैं जो भी उनके हेडर के नाम है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हॉट, हॉट के बाद मुझे यहाँ पे क्या ऑप्शन चाहिए, हॉट में मुझे दो ऑप्शन चाहिए, कॉफ़ी और टी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार से यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मुझे फिर से यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद क्लिक करना होगा डेटा वैलिडेशन पे और क्लिक करना होगा डेटा वैलिडेशन पे दोबारा। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा लिस्ट पे। अब लिस्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ सोर्स पे आपको क्या ध्यान देना है, पिछली बार हमने जैसे ये पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट की थी, आपको ये रेंज सेलेक्ट नहीं करनी है। आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि है इनडायरेक्ट फॉर्मूला। आपको लिखना है इक्वल्स टू इनडायरेक्ट, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके वो फर्स्ट डिपेंडेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड डाला है तो मुझे ये सेलेक्ट करना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर, दैट्स इट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे हॉट सेलेक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे हॉट के ऑप्शन आएंगे, कॉफ़ी और टी। और जैसे मैं यहाँ पे कोल्ड सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोल्ड के ऑप्शन आएंगे, जूस और सोडा। ठीक है, ये तो हो गया सब आपका सेकंड डिपेंडेंट। अब थर्ड डिपेंडेंट इसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, सेकंड वाले के ऊपर। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वेरिएंट वाले के जो नीचे सेल है उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन पे, उसके बाद क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन के ऊपर। उसके बाद आपको क्लिक करना है लिस्ट पे और लिस्ट में आपको दोबारा से वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल्स टू इनडायरेक्ट। और इस बार आपको कौन सा सेल सेलेक्ट करना है, सेकंड वाला। ठीक है, पिछली बार हमने ये किया था, अभी हम ये करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। अब देखते हैं क्या आ रहा है। अब हम जैसे हॉट सेलेक्ट करते हैं, हॉट में दो वेरिएंट आ रहे हैं, हाँ सर आ रहा है। कॉफ़ी के वेरिएंट आ रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल आ रहे हैं सर। तो ये तो हो गया सब। अब एक बार फिर से चेक करके देखते हैं, कोल्ड के वेरिएंट आ रहे हैं, जूस के वेरिएंट आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं सर। तो इस तरह से आप डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। अब हम चलेंगे कि हमने वो इनवॉइस कैसे बनाया था। अभी हम क्या करेंगे, इस इनवॉइस को पूरा बनाएंगे। तो इनवॉइस को पूरा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेता हूँ। तो मुझे जैसे मेरी जो शीट थी उसकी फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ से कॉपी करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ, इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जिस शीट पर हम काम कर रहे हैं मुझे वहाँ पर जाके इसे पेस्ट करना है, ये मैंने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी चाहिए, जैसे कि ये GST वगैरह वगैरह। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ये भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और अपनी नई शीट में जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये फार्मूला जो लगे हुए हैं मैं इन फार्मूलाज को यहाँ पे हटा देता हूँ। अभी हमें क्या करना है कि ये जितने भी जो वेरिएंट हैं इन सब की मुझे प्राइस देनी है। ठीक है, तो कॉफ़ी और टी की प्राइस क्या है, जूस और सोडा की प्राइस क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इनकी प्राइस दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस की लिस्ट जो है पुरानी शीट में बनाई हुई थी, तो मैं उस प्राइस लिस्ट को भी वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरी प्राइस लिस्ट है, मैंने इसे यहाँ से कॉपी कर लिया है और मैं यहाँ पे इस प्राइस लिस्ट को पेस्ट कर देता हूँ। अभी क्या करना है आपको, ये आपके पास प्राइस लिस्ट भी आ गई, डिपेंडेंट लिस्ट भी आ गई, सब कुछ है आपके पास शीट में। अब आपको करना है, यहाँ पे अपने डिपेंडेंट लिस्ट भी अप्लाई कर दी है, अभी आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अभी यहाँ पे जो है वो टोटल अमाउंट आना चाहिए। तो जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे कोल्ड सेलेक्ट करता हूँ और जैसे मैं कोई भी यहाँ पे जूस सेलेक्ट करता हूँ और जूस में मैं जैसे पाइनएप्पल सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे पाइनएप्पल का अमाउंट यहाँ पे चाहिए। तो अभी वो आ नहीं रहा है, तो उसको अमाउंट को हमें कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, VLOOKUP अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू VLOOKUP अप्लाई करेंगे। उसके बाद मुझे सेलेक्ट करना है जिसका अमाउंट चाहिए, जैसे मुझे पाइनएप्पल का अमाउंट चाहिए, ये वाली सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद
आपके अमाउंट यानी कि प्राइस लिस्ट कहाँ है, इस पूरी की पूरी प्राइस लिस्ट रेंज को आप सेलेक्ट करेंगे और F4 करके फ्रीज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा, प्राइस जो है वो सेकंड कॉलम में है तो सेकंड सेलेक्ट करेंगे, कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो इस तरह से आपका पाइनएप्पल का अमाउंट आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पाइनएप्पल की जगह क्या सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ ऑरेंज सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। अब अगर हम इस शीट में से अब इस डिपेंडेंट लिस्ट को हम शुरू से सेलेक्ट करते हैं कि VLOOKUP फॉर्मूला सही में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो कोई भी हम रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी रैंडम सिलेक्शन कर लेते हैं। कॉफ़ी ले लिया और ब्लैक कॉफ़ी कितने की सर, 64 रुपये की। तो ठीक है साहब, ये बिल्कुल आपका VLOOKUP काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है कि GST 5% आपको पे करना है। तो क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे GST इसमें 5% ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे GST का अमाउंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल्स टू दिस, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, इनटू एस्टेरिस्क मार्क आएगा। उसके बाद इस पे ये 5% मैंने ऑलरेडी लिया हुआ था, मुझे इस पर क्लिक करना है, उसके बाद एंटर करूँगा। तो यहाँ पे मुझे जो अमाउंट है वो आ जाएगा 3 रुपये 20 पैसे। अब ये जो फॉर्मेटिंग आ रही है, आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे रुपी कैसे आ रहा है, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ ऑलरेडी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कि आप रुपी सिंबल कैसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे ये रुपी का सिंबल जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि ग्रैंड टोटल निकालनी है साहब की 64 प्लस 3.20 जो मेरा टोटल बिल है उसका अमाउंट ये आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इक्वल्स टू आपका टोटल अमाउंट प्लस GST। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, जैसे मुझे चाय पीनी है गर्म, तो मैं हॉट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद टी सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जैसे मुझे ग्रीन टी पीनी है तो मैं ग्रीन टी सेलेक्ट करूँगा और ग्रीन टी का अमाउंट यहाँ आ जाएगा। उसके ऊपर कितना GST चार्ज जो है वो आ जाएगा और यहाँ पे उसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह से आप डिपेंडेंट लिस्ट के साथ डेटा वैलिडेशन को यूज़ करके, VLOOKUP को यूज़ करके आप एक पूरा का पूरा इनवॉइस बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और भी बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।